दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल अतुल दुबे क्लासेस में। गाइस आज की वीडियो में समझेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में और उच्च न्यायालय के बारे में, यानी सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट के बारे में समझेंगे कि ये देखिए क्या काम करते हैं, इनको क्या क्या अधिकार होते हैं, भारतीय संविधान में इन्हें किन अनुच्छेद के अंदर रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे अधिकार होते हैं, इसका नियुक्त कैसे कौन करता है और उच्च न्यायालय को कौन नियुक्त करता है, इसका जज कौन होता है, इसके जज को कौन नियुक्त करता है। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इन्हीं सब क्वेश्चनों को देखते हुए समझते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखा तो मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो लगा रखी है, वैसे सभी ने देख रखा होगा। ये कहाँ पर स्थित है? ये साथियों हमारा न्यू दिल्ली में स्थित है। ये सभी को पता होगा ये कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। तो समझते हैं इसके पास कौन कौन से अधिकार होते हैं, एक एक तौर पर समझते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में दर्जा दिया गया, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें क्या जानकारी दे रखी है, और वहीं उसी जानकारी को मैं पढ़ के आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में इसका दर्जा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का। सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश में एक ही होता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो पूरे देश में एक ही होता है। उसकी ब्रांचेस कहीं नहीं होता, वो किसी राज्य में नहीं होता, अलग अलग राज्यों में वो एक ही जगह होता है। वो सबसे बड़ा कोर्टों का मतलब मालिक होता है, उसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश में एक है। वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन? राष्ट्रपति दिलाता है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो न्यायाधीश हैं, आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि अभी के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है, तो आप बता सकते हैं शरद अरविंद बोबडे। ये कौन है? न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के। और ये भी पूछा सकता है कि इन्होंने अपना पद मतलब ये कितने समय में, मतलब इन्होंने कब सुप्रीम कोर्ट को मतलब उसके जज बने थे। तो ये भी याद कर लीजिएगा, 18 नवंबर 18-19 नहीं, 18 ही है, 2019 को ये क्या बने थे? जज बने थे। कहाँ के? न्यायाधीश बने थे। कहाँ के बने थे? सुप्रीम कोर्ट के ये न्यायाधीश बने थे। और इनका आपसे कभी कभार जन्म भी पूछ ले तो जन्म याद कर लीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? शायद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। तो ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। जैसे इनका अभी हमारा न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो शरद अरविंद बोबडे है। इनका जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। और ये इन्होंने अपना पद कब ग्रहण किया था? 18 नवंबर 2019 को उन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को जो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और अभी के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। तो रामनाथ कोविंद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को किसी भी भारत के न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि यह आरोपी क्या है, इसे इसे जेल होनी चाहिए, इसे फांसी होनी चाहिए, या इसे उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, तो वो आरोपी किसी भी कोर्ट में चला जाए, चाहे हाई कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे फैसला दे दिया है, वो दोनों कोर्ट में भी जाएगा तब भी उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कह रखा है, यानी भारतीय संविधान में, कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दे दिया है वही सर्वोपरि है। उसके बाद कोई भी मतलब काम नहीं किया जाएगा। जैसे उसने फैसला दे दिया उसी को मान लेना चाहिए। तो मतलब इसमें मेन तौर पर कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अगर जो फैसला दे दिया, वो आप बाद में किसी अन्य राज्य के कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके उस फैसले को बदल नहीं सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये आपको पहले ही पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है? ये भी पूछा जा सकता है कि 2,80,000 रुपये क्या होता है? उनका वेतन होता है। अगर आपसे पिछले बार पूछे कि 2017 तक उनका वेतन कितना था, तो समझ लीजिए 90-90 हज़ार के करीब क्या था उनका वेतन था। लेकिन अब कितना है? अब इनका 2,80,000 रुपये क्या है? उनका वेतन है महीने का। सातवां पॉइंट देखें, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की न्यूनतम आयु सीमित नहीं होती। जो सर्वोच्च न्यायालय के जैसे अभी के हम कौन है? शरद अरविंद बोबडे है। उन्होंने अपना पद कब ग्रहण किया था? 2019 में ग्रहण किया था। तो अभी उनकी उम्र निश्चित नहीं है कि ये कब अपना पद इस्तीफा करेंगे। वैसे अगर मुख्य तौर पर देखा जाए, ज़्यादातर जो न्यायाधीश होते हैं वो 85 या 89 में अपना पद छोड़ देते हैं, ज़्यादातर देखा जाए। वैसे 90 में कभी कभार होता है, तो 90 तक मान लीजिए, 89, 85, 90 तक वो लोग क्या होते हैं? अपना पद को छोड़ देते हैं, अपना पद से इस्तीफा देते हैं और बाद में कोई अन्य न्यायाधीश बनता है। तो मतलब उनके पद की जो सीमा रहती है, मुख्य न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु की उनकी जो सीमा होती है वो नहीं होती है। वो कभी भी मतलब अपना पद छोड़ सकते हैं और कभी भी बन जा सकते हैं।
तो आई होप आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। और इसका मुख्य तौर पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या है, तो देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। इसमें क्या है कि ये पूरे देश में एक ही होता है। इसके जो न्यायाधीश की इसके जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। और अभी के जो न्यायाधीश हैं उनका नाम आप याद कर लीजिए। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को किसी भी भारत के अन्य न्यायालय में क्या मतलब चुनौती नहीं दी जा सकती। तो मतलब ऐसे 3-4 ऐसे पॉइंट याद कर लीजिए। और अगर आप इन सातों को याद कर लेंगे, अगर समझ लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट जो राज्यों में होता है। अभी तक समझ लीजिए 26 कोर्ट हैं, 26 कोर्ट हैं शायद, हाँ 26 कोर्ट हैं। अभी क्या है, हाई कोर्ट हैं 26 भारत में पूरे। तो आप भी एक बार गूगल में सर्च मार लीजिएगा, मेरे हिसाब से 26 या 27 ऐसे ही कुछ होंगे। तो आप एक बार गूगल में जरूर सर्च मार लीजिएगा, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में नीचे बता दूंगा कितने हैं। तो देखिए उच्च न्यायालय के बारे में समझते हैं। उच्च न्यायालय के बारे में तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो लगा रखी है उच्च न्यायालय की। ये है राजस्थान हाई कोर्ट है, तो ये देख लीजिए राजस्थान हाई कोर्ट है। तो उच्च न्यायालय के बारे में समझते हैं। देखिए उच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद मतलब क्या होता है, आर्टिकल होता है, 214 में इसका दर्जा दिया गया है। तो अभी आप एक चीज़ समझ सकते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट, मैं SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, इसको दिया गया 241 में। और SC मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट, इसको दिया गया 214 में। मतलब अगर आपको याद ना हो तो आपको क्या करना है, अगर हाई कोर्ट के अंदर तो एक ही जो 1 है ये, इसको यहाँ लाना है। तो ये क्या हो गया, आर्टिकल 214 यानी हाई कोर्ट वाला। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट क्या करना है तो ये जो 1 है इसको यहाँ ले जाना है। तो ये क्या हो गया, आर्टिकल 241 सुप्रीम कोर्ट वाला। तो ऐसे भी आप ऐसे घुमा फिरा के भी अपने अपने टेक्निक बना के ये याद कर सकते हैं। जैसे मेरा टेक्निक है, आप अपना कोई टेक्निक बनाइए, उसे कमेंट बॉक्स में देगी हमने ऐसे टेक्निक से बना के इसको याद करा है। वैसे सिंपल भी याद हो जा सकता है। अगर बात करें उच्च न्यायालय के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में इसका दर्जा दिया गया है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आर्टिकल 214 में इसके बारे में जानकारी दी गई है उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। काफ़ी लोग यहाँ पर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति दिलाता है, पेपर में यही पूछा जाता है कि राष्ट्रपति दिलाता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री दिलाता है कि राज्यपाल दिलाता है। तो काफ़ी लोग मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति में लगाते हैं, लेकिन नहीं, राज्यपाल क्या दिलाता है वहाँ पर, शपथ दिलाता है। तो याद कर लीजिएगा, राज्यपाल दिलाता है, ना कि मुख्यमंत्री नहीं दिलाता, ना कि राष्ट्रपति, राज्यपाल शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। आप अगर अक्सर सुनते होंगे कि मेरा जो मेरा फैसला है हाई कोर्ट में वो गलत है, अब इस गलत को फैसले को मिलकर सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। आप ऐसे कई व्यक्ति को सुनते हो। जैसे अभी आप मुंबई में देख लीजिए कि जो मुंबई के वित्त मंत्री थे, वो मुंबई के जो पुराने जो गृह मंत्री थे, उन्होंने क्या किया, उनको उनके जो मुंबई कोर्ट था उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने क्या कहा था कि अब मैं इस फैसले को कहाँ लेके जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊंगा। तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी जा सकती है। आप एग्जाम्पल का ले सकते हैं, राम मंदिर का भी अच्छा सा एग्जाम्पल है। तो मतलब काफ़ी एग्जाम्पल लेंगे तो काफ़ी, निर्भया का भी ले सकते हैं, निर्भया कांड। मतलब काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल आ सकते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। दोनों में वही है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो अगर यहाँ पर सर्वोच्च लिख दूँ तो राष्ट्रपति तब भी आंसर आएगा, उच्च लिख दूँ तब भी आंसर वही आएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो 2,50,000 रुपये उसका वेतन होता है। अगर 2 साल 3 साल की बात करी जाए तो उसका था 80 के करीब था, लेकिन अब कितना है, 2,50,000 के करीब है। अगला हमारा लास्ट पॉइंट बात करें, उच्च न्यायालय की न्यूनतम आय भी सीमित नहीं होती है। और जो उच्च न्यायालय है इसकी भी न्यूनतम आय सीमित नहीं होती। ये भी अपना पद मैंने जैसे बताया था 85, 90 या 88 के जब हो जाते हैं तब ये लोग अपना पद छोड़ देते हो। मतलब आप कोई भी पद बना सकते हैं 90, लेकिन अगर ज़्यादातर देखें तो इनकी आयु को जो संविधान में निश्चित नहीं करा गया, ये अपने अनुसार ही जब इनका मन चाहता है, जब भी रिटायरमेंट के हो सकते हैं कि हमें रिटायरमेंट चाहिए, बहुत काम कर लिए, तभी अपना पद छोड़ सकते हैं। इसमें उनको कोई नहीं रोक सकता। अगला बात करें लास्ट पॉइंट, उच्च न्यायालय के प्रत्येक राज्य में स्थित होता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय भारत में एक ही है, कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। लेकिन जो उच्च न्यायालय वो प्रत्येक राज्य में होता है। जैसे मैंने फोटो दिखाई राजस्थान कोर्ट की, वैसे मुंबई कोर्ट है, वैसे हरियाणा कोर्ट है, वैसे जम्मू कश्मीर कोर्ट है। तो बहुत सारे ऐसे कोर्ट हैं। तो मतलब सबके राज्य के अपने अपने कोर्ट होते हैं।
तो आई होप आपको इस सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में से अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आएगी, हमें ये क्वेश्चन में डाउट है और आप चाहते हैं कि इनका मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ, एक क्वेश्चन आंसर लेके आऊँ जिनमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और जो भी आपके डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।